ध्वजारोहण सोहळा आहे त्याच्या निमित्तानं देशातनं मोठ्या संख्येनं भाविक उपस्थित आहेत. खरं तर आज सर्वसामान्य भाविकांना दर्शन मिळणार नाहीये. केवळ व्हीव्हीआयपी किंवा निमंत्रित जी मंडळी आहेत त्यांनाच मंदिरामध्ये प्रवेश दिला जाईल. पण जी मंडळी अयोध्येमध्ये आलेली आहेत त्यांच्यासाठी सुरभी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या वतीनं नाश्ता पुरवण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. ही वाराणसीची एक इन्स्टिट्यूट आहे. कशी तयारी करण्यात आलेली आहे सगळ्या मंडळींसाठी भोजनाची त्याचा आढावा आमच्या प्रतिनिधींनी घेतलाय. आपण पाहूया. अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो चुका है और मंदिर तैयार होने के बाद अब मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 नवंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर के लगभग 8000 के करीब में जो लोग हैं वो आमंत्रित किए गए। इसके साथ साथ अन्य भी जो लोग इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर के भी यहाँ पर इंतजाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, तो इन तस्वीरों में आपको तमाम जो महिलाएं हैं पीली कलर की साड़ी पहनी हुई ये तमाम महिलाएं जो हैं वो पूड़ी कचौड़ी बनाती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। मटर की जो कचौड़ी है वो यहाँ पर बनाई जा रही है और ये सब कुछ शुद्धता के साथ बनाने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तमाम जो महिलाएं हैं उनको दिया हुआ है। और ये देखिए, कचौड़ी बनाती हुई महिलाएं जो हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या बना रही? हम खस्ते कचौड़ी बना रहे हैं। कब से आप लोग लगे? सुबह 5 बजे से हैं। कितना बनाना है? 12,000। 12,000 रुपए। कितना 12 समय लग जाएगा? 2-3 बजे तक पूरा हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, पैक होगा वही रात भर। ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होना है उसमें जो लोग शिरकत करें उनको समय से नाश्ता पहुंचाया जा सके, नाश्ता मिल सके, नाश्ता शुद्धतापूर्ण हो, इस बात का खासा ख्याल रखते हुए अयोध्या में ये चीजें बनाई जा रही हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक रवि, न्यूज़ अयोध्या। तर विविध भागातनं रामभक्त